कि हम सब कलयुग के जीवों को परमात्मा के नाम की सही जानकारी मिल जाए कि कलयुग में परमात्मा का नाम क्या है, क्योंकि अन्य युगों में नाम आधार रहा और अलग अलग रहा। ये भी भ्रम शंका दूर करने के लिए उन्होंने सबको की, जब सतयुग था तो हरि नाम, त्रेता आया तो नाम बदला राम नाम है, द्वापर आया तो कृष्ण नाम आ गया। हर युग में नाम का बदलाव है और वो नाम उसी युग के जीवों को का काम किया और दूसरे युग में जीवों का काम उसने नहीं किया, क्योंकि काम करने वाला चला गया। छाया कभी काम नहीं करती, छाया माने नाम, केवल नाम रह गया, वो भी नाम का बखान जिसे गुणानुवाद कहते वो तो रह गया, लेकिन नाम ही चला गया। नाम ही चला गया तो उसके साथ में शक्ति भी चली गई। जैसे सुबह सूरज निकलता तो प्रकाश पूरे दिन रहता, जो चाहो वो काम आप करो, सारे काम निपटा सकते हो, लेकिन सूरज डूबने के बाद पर प्रकाश तुम्हारे काम नहीं है, उसी के साथ उसका प्रकाश यानी उसकी शक्ति भी लुप्त हो जाती है। ये प्रमाण आपके साथ कि सूरज गया उसकी शक्ति साल में चली गई। ऐसे संत, सूरज और सरिता, इन तीनों का यही प्रभाव है, जब तक रहते हैं तब तक उनका गुण है, जब चले जाते हैं तो गुण समाप्त हो जाता। फिर तुम वहां बैठ कर चिल्लाओ बुलाओ तो तुम्हारे बुलाने चिल्लाने से नहीं आएंगे, क्योंकि उनका आने का समय था, काम करने का समय, काम करके जाने का समय, ये सब निश्चित था। आपने जानकारी की नहीं और भूल भ्रम में आप पड़ गए। उसी भूल भ्रम को दूर करने के लिए कलयुग में संतों को आना पड़ा। न हमको आने की क्या जरूरत है, अगर व्यवस्था बनी बनाई होती और जीव जगे हुए होते, सब कुछ इनको ज्ञान ध्यान होता, तो फिर महापुरुषों को न आने की जरूरत थी, न इतनी मेहनत करने की जरूरत थी। जब आप सब भूल गए और सब खराब हो गए, सब गंदे हो गए, अब इतने गंदे हो गए कि सफाई करने में देर लगी। जी अगर ये सब साफ मिलते तो तभी सतयुग आ गया। और भाई सतयुग आया, इसके बाद त्रेता आ गया और त्रेता गया, उसके बाद द्वापर आ गया, लेकिन कलयुग तो नहीं जा रहा अभी और कोई इसको भगा भी नहीं सकता। साफ शब्दों में कहा है ये कलयुग ऐसे जाने वाला नहीं है, ये कलयुग कलयुगी लोगों को लेके जाएगा, जिनका कलयुगी खान पान, कलयुगी भाव विचार, कलयुगी क्रियाकर्म है, उनको लेके जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। तभी स्पष्ट रूप से कहा कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। जब कलयुग में कलयुग चला गया यानी कलयुग ने कलयुगी जीवों को समेट के ले गया, तो स्थान खाली हो गया, तो उसमें सतयुग प्रवेश करेगा। तब सतयुग प्रवेश करेगा जब उसको जगह मिलेगी। अगर कलयुग जाएगा ना, सतयुग आएगा कहाँ, जगह तो सीमित है, उतना ही है क्षेत्र। ये सब बातों की जानकारी के लिए ही ये सत्संग जारी किया गया। सत्संग तो किसी युग में रहा नहीं और न सत्संग कोई जानता है, सत्संग के बारे में जानकारी किसी को नहीं। इसीलिए संतों ने साफ शब्दों में कह दिया कि भाई गाना बजाना सत्संग नहीं है, भाषण पीठ प्रत्युत सत्संग नहीं है, कथा वार्ता सुनाना सत्संग नहीं है। वो संतों की वाणी जो जीवन को सार्थक बनाने के लिए जीवन में प्रयोग की जाती है, सुनाई नहीं जाती है, लागू की जाती है, प्रयोग की जाती है। हमें आपको भी उसी तरह अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। परम हुलासा सुरत चली निज लोक को मन परम हुलासा। सतगुरु मिली गए राह मेले परम पर
प्रकाशा। सतगुरु मिल गए राह में ले परम प्रकाशा। अभिनंदन निज लोक में कर कीनर देवा। अभिनंदन निज लोक में कर कीनर देवा। भाग्य सराहे सुरत करी लावे बहु सेवा। भाग्य सराहे सुरत करी लावे बहु सेवा। काल कर्म के फांस से लियो जीव बचाई। काल कर्म के फांस से लियो जीव बचाई। गुरु दयालु दया करी निज घर पहुँचाई। गुरु दयालु दया करी निज घर पहुँचाई। आरती करूं गुरुदेव जी के जिन भेद बतायो। आरती करूं गुरुदेव जी के जिन भेद बतायो। चरण कमल की छाया में जिन सुरत बिठायो। चरण कमल की छाया में जिन सुरति बिठायो। जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु वंदना। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आरती करूं गुरुदेव जी के जिन भेद बतायो। आरती करूं गुरुदेव जी के जिन भेद बतायो। चरण कमल की छाया में जिन सुरत बिठायो। चरण कमल की छाया में जिन सुरति बिठायो। जन्म जन्म के पाप को जिन दूर हटायो। जन्म जन्म के पाप को जिन दूर हटायो। आइए इधर आइए।
कटिया में बाउंड्री पर ही जो ईंटों में दरारें हैं उसको भरा जा रहा है, लेप लगाया जा रहा है, फिर इसके ऊपर पेंट किया जाएगा। जय गुरुदेव। बैठे अमरूद नहीं मिलेगी। दवाई इलाज हर चीज़ की जिम्मेदारी है, अगर हिसाब से चलो तो, या तो वैसे मार्ग से जिम्मेदारी है।